नमस्कार दोस्तों, आपको सीटेट 2021 के प्राइमरी के पेपर के गणित पोर्शन में यहाँ पर हम सॉल्व करवा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आप एनालिसिस कर सकते हैं और उसको अपना चेक कर सकते हैं कितना मार्क्स बन रहा है। कि तो 51 पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। वो कहता है कि निम्नलिखित तालिका में से मारिया और शहनाज का यहाँ पे 5 अंकों में 100 में नपाए हुए अंकों का यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो उसमें से आपको बताना है, पहला ही ऑप्शन बताना है कि कथन को उसका सही कथन पहचानना है। पहला उसने कहा कि मारिया और शहजान के कुल प्राप्तांक, तो मीनिंग क्या है कि इन सारे पाँचों को वो ऐड करवाना चाहता है। तो आप फटाफट एडिशन करेंगे तो इसका भी 390 आ रहा है एडिशन और इसका भी 390 आ रहा है। तो मतलब आपका क्या है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, आपको दूसरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा लेता है, फिर क्या करता है कि 16 रुपये पर किलोमीटर के लिए लेता है। तो 258 किराया देने के लिए, तो जब वो 258 किराया लेता है तो 50 माइनस कर देंगे उससे, तो 208 बचेगा। तो 50 रुपये उसने 2 किलोमीटर के लिए दिए थे, अब इसको 16 से डिवाइड कर देंगे तो 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48। तो 13 और 2 को ऐड करेंगे तो 13 + 2 = 15। तो मतलब आपका आंसर जो आएगा वो 15 आएगा। 15 इज़ द करेक्ट ऑप्शन 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। इन्हें बताना है कि कौन सा ओपन एंडेड है, कौन सा नॉट ओपन एंडेड है। तो इनमें से जब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में से, तो सबसे पहले वो कहता है कि उस आयत का क्या क्षेत्रफल होगा। तो ये जो है ये ओपन एंडेड नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा बता देगा। तो ये बंद सिर है, मतलब कि ये हो गया बंद, नॉट ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड है। उन संख्याओं का समुच्चय क्या है जिनका मध्यांक 4 है। तो ऐसे तो मध्यांक के लिए उन संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है जिनका मध्यांक 4 हो। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर ये ओपन एंडेड हो गया। फिर वो 2 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो क्लोज एंडेड है। तो ए सी बंद सिरे हो गए, तो बी डी मुक्त हो गए, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या कहता है कि विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। फिर क्या कहता है कि भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त। तो सबसे पहले कि आपका गलत देख लेंगे कि ये वांछनीय नहीं है, गलत हो गया ये। और खुली पुस्तक परीक्षा से बचना, ये भी गलत हो गया। तो आपके 2 ऑप्शन बचते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से देखेंगे कि दोनों में आपको लगेगा कि सही है, लेकिन ये आपका जो थर्ड है, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहन करना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है कि यहाँ पर उसने वैन हिले का मानसिक चिंतन के चरण के बारे में बात किया है। और हम आपको बता दें कि वैन हिले के जो उन्होंने चरण दिए हैं उसमें 5 स्टेप होती हैं। तो पहला स्टेप जो उनका लेवल बताता है, वो जीरो लेवल क्या बताता है, वो विजुअलाइजेशन बताता है। जो जीरो लेवल है वो उसके विजुअलाइजेशन की बात करता है। जो फर्स्ट लेवल होता है वो एनालिसिस की बात करता है, और जो सेकंड लेवल होता है वो इनफॉर्मल डिडक्शन की बात करता है, इनफॉर्मल डिडक्शन की बात करता है। जो थर्ड होता है वो फॉर्मल डिडक्शन की बात करता है, और जो फोर्थ होता है वो रिगोर की बात करता है। तो यहाँ पर क्योंकि उसको पहचानने में ही प्रॉब्लम हो रही है, विजुअलाइजेशन में ही दिक्कत है, तो वो जीरो लेवल का यहाँ पर स्तर पे है, क्योंकि वो नहीं पहचान पा रहा है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लेवल 0 रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो देखेंगे क्वेश्चन में कि जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो छात्रों के गलत उत्तरों के, क्योंकि हम प्राइमरी स्तर पे पढ़ा रहे हैं, तो ये ऑप्शन से, क्योंकि जब बच्चे गलत क्वेश्चन करके लाएंगे उसको सही जवाब देंगे तो बच्चों में समझने की क्षमता बढ़ती है। तो दूसरा क्या है, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग के शिक्षण में परिवर्तन, तो इसमें भी अच्छा है कि हम उसको चेंज करेंगे। दूसरा क्या है कि मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास और प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी देना, वो भी सही है। तो यहाँ पर प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, ये जो है जो हमारा है वो न्यूनतम है, जिससे गणित शिक्षण अधिगम जो है प्रभाव में होने की संभावना जो है वो कम से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य
नहीं है। तो इसमें से हमें नॉट करेक्ट बताना है, नॉट ट्रू डिस्कस करना है। तो देखेंगे कि पहला कहता है कि गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑप्शन पे चलते हैं कि गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। ठीक है, गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल यही आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि गणित ज्ञान में संस्कृति और संदर्भों की भूमिका होती है। हम वहीं से छोटे बच्चों को सिखाते हैं गणित। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि क्या कहता है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। कि मतलब आपका ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया संवरक गुण। ये बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन है, संवरक गुण की अगर दो हमारे होल नंबर हैं, पूर्ण संख्या हैं, तो अगेन आपका एडिशन जो आएगा वो एक होल नंबर आएगा। ये एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी होती है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर जब हम गणित को पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है तो वो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है कि उनके जीवन का जब भाग बन जाता है गणित, उन्हें अच्छा भी लगता है और उन्हें बहुत ज़्यादा समय तक वो चीज़ें याद रहती हैं और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे कि पहला, प्राथमिक स्तर पर जो गणित हम पढ़ाते हैं तो संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना। नेक्स्ट क्या कहता है, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाया जाना। हम ऑप्शन पर भी फोकस करेंगे कि क्योंकि देखेंगे इनमें से जो हमारा 2-2 का पेयर दिया गया कौन सा सही है। तो इसमें से गणना के पहले संख्यांक को लिखना सिखाना, ये बिल्कुल करेक्ट है कि राइटिंग ऑफ द नंबर्स द न्यूमरल्स शुड प्रोसीड द काउंटिंग फर्स्ट, ये आपका करेक्ट। तो आपके सी जब करेक्ट है तो आपके 2 कट हो गए, एक फोर्थ और एक सी, मतलब फर्स्ट या थर्ड। अब हम देखेंगे बी सी होगा या सी डी होगा। तो बी सी संख्यांक को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना, या डी संख्यांक में अनुक्रम संगति को प्रोत्साहित करना। तो ये हमारा सी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है।